लीजिए सुनिए शैलेश जी की लिखी कहानी मिट्टी से सितारों तक का भाग 2। अमृतपुर के सरकारी स्कूल की दीवारें उतनी ही पुरानी थी जितनी गांव की परंपराएं। सूरज अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठता था क्योंकि उसकी मेज टूटी हुई थी। उसके पास जो बस्ता था वह असल में सीमेंट की एक पुरानी बोरी से बनाया गया था जिसे माँ ने बड़े प्यार से सिला था। आज स्कूल में मास्टर जी ने भविष्य पर निबंध लिखने को कहा था। सूरज के पास लिखने के लिए जो नोटबुक थी उसमें गिने चुने पन्ने ही खाली बचे थे। वह बहुत सोच समझकर लिखता था ताकि कागज बर्बाद न हो। जब दूसरे बच्चे अपनी चमचमाती नई किताबों से पन्ने फाड़कर हवाई जहाज बना रहे थे, सूरज रद्दी के अखबारों के कोनों पर गणित के सवाल हल कर रहा था। दोपहर के खाने के समय गांव के जमींदार का बेटा राघव नई साइकिल लेकर स्कूल आया। वो सूरज के पास रुका और उसकी फटी हुई शर्ट की आस्तीन को देखते हुए बोला, अबे सूरज, तेरे बाप ने तुझे स्कूल भेजा है या चिथड़े फहराने के लिए? ऐसी फटी कमीज पहनकर तो हमारे यहाँ भिखारी भी नहीं आते। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। झबरू का खून खौल उठा। उसने पत्थर उठा लिया लेकिन सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज शांत रहा। उसने अपनी फटी शर्ट को नहीं देखा बल्कि मास्टर जी द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखे उस कठिन सवाल को देखा जिसे कोई हल नहीं कर पाया था। सूरज अपनी जगह से उठा, चौक हाथ में ली और ब्लैकबोर्ड पर जाकर चंद मिनटों में वह सवाल हल कर दिया। मास्टर जी चकित रह गए। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, चमक शर्ट में नहीं दिमाग में होनी चाहिए। याद रखना, सूरज जब निकलता है तो उसके पास भी शुरू में कुछ नहीं होता, पर बाद में वह पूरी दुनिया को रोशन करता है। उस शाम सूरज घर लौटा तो बहुत चुप था। उसने अपनी फटी किताब को गोंद नीम की छाल का रस से जोड़ा। उसने माँ से नए कपड़े नहीं मांगे, बस इतना कहा, माँ, मुझे एक पुरानी मोमबत्ती दिला दो, रात को स्कूल का काम पूरा करना है। माँ ने अपने फटे आंचल से एक सिक्का निकाला और सूरज के हाथ पर रख दिया। वह सिक्का नहीं, सूरज के आईपीएस बनने के सफर की पहली पूंजी थी। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।